नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त म्यूजिकल टाइम ट्रेवल के लिए। सिनेक्री में आपका फिर से स्वागत है, जहां नॉस्टैल्जिया और बॉलीवुड का परफेक्ट फ्यूजन मिलता है। आज हम बात करेंगे उन बीट्स की जिन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक का डीएनए ही बदल दिया। हम लाए हैं नाकेले डिस्को और पॉप एरा का एक फुल पैसा वसूल ब्रेकडाउन, वो दौर जिसने पुराने वाइब वाले संगीत को एक नए ऑर्बिट में लॉन्च किया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, कल्पना की ग्लिटरी आउटफिट्स पहन लीजिए और लाइट्स डिम कर दीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे जमाने में जहां मिरर बॉल्स चमकते थे, डांस मूव्स लाइट्स के साथ सिंक होते थे और बीट्स नॉन स्टॉप बजते थे। चलिए शुरू करते हैं 1970s के अंत से। ये वो समय था जब दुनिया डिस्को के जादू में खोई हुई थी। बी जीज का स्टेइन अलाइव, डोना समर का सेंसुअल साउंड, और जॉन ट्रावोल्टा के किलर डांस मूव्स ने एक ग्लोबल क्रेज पैदा कर दिया था। और फिर बॉलीवुड ने भी इस ट्रेंड को अपनाया। यहाँ ढोल और तबला के साथ सिंथेसाइजर की यूनिक फ्यूचरिस्टिक आवाज घुल मिल गई। हारमोनियम की जगह ले ली उस ग्रूवी फंकी बेस लाइन ने, जो किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर दे। और फिर एंट्री हुई पप्पी लाहिरी की। वो सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं थे, बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन गए। गोल्ड चैन्स, मैचिंग शेड्स और ऐसी बीट्स जो सीधे रूह तक पहुँचती थी। उन्होंने हमें दिए कुछ ऐसे यादगार गाने जैसे डिस्को डांसर 1982, इसकी जिमी जिमी वाइब्स आज भी पॉपुलर हैं। आई एम अ डिस्को डांसर ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक पूरा एंथम बन गया। यार बिना चैन कहाँ रे, जहाँ एवरग्रीन रोमांस डिस्को फंक से मिला। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। और कौन भूल सकता है रंबा हो, जवानी जाने मन या कसम पैदा करने वाले की। इन सब में वो एक इलेक्ट्रीफाइंग डिस्को टच था। आपको याद है स्कूल फंक्शन में जिमी जिमी पर ग्रुप डांस, या कॉलेज फेस्ट में आई एम अ डिस्को डांसर पर फुल एनर्जी से नाचना। कमेंट्स में अपनी फेवरेट बप्पी दा मेमोरी जरूर शेयर करें। बप्पी दा ने बॉलीवुड को सिर्फ डिस्को साउंड ही नहीं दिया, उन्होंने इसे ग्लोबल बनाने में भी मदद की। फैशन भी बदला, टाइट पैंट्स, बेल बॉटम्स, ग्लिटरी जैकेट्स और बड़े बाल ट्रेंड बन गए। डांसिंग स्टाइल भी बदला, सिंपल मूव्स की जगह हिप थ्रस्ट्स, बॉडी रोल्स और वो आइकॉनिक पॉइंटिंग टू स्काई मूव पॉपुलर हुए। लेकिन जैसे जैसे 80 का दशक खत्म हो रहा था और डिस्को का शुरुआती क्रेज थोड़ा कम हुआ, तभी एक बिल्कुल अलग म्यूजिकल वेव ने भारत में दस्तक दी। खासकर हमारे टीवी स्क्रीन्स पर नए युग का परिचय। 90s का दशक गवाह बना एक नए म्यूजिकल रेबेलियन का, जिसका नाम था इंडी पॉप। ये वो दौर था जब बॉलीवुड के पारंपरिक फिल्मी गानों से अलग कुछ नए चेहरे और नई आवाजें फिल्मों के बाहर अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूजिकल सीन बना रहे थे। 90 के दशक की शुरुआत संगीत के एक नए युग का आगाज थी, जहां संगीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। MTV इंडिया और चैनल वी जैसे म्यूजिक चैनल्स ने एक नए पॉप कल्चर को जन्म दिया। ये सिर्फ गाने दिखाने वाले चैनल्स नहीं थे, ये ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां नए आर्टिस्ट, कूल VHS और बोल्ड म्यूजिक वीडियोस का बोलबाला था। घंटों टीवी के सामने बैठकर नए गाने का इंतजार करना और स्क्रीन पर एक नए सुपरस्टार को देखना, वो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। कैसेट शॉप्स में कुछ नाम बार बार सुनाई देते थे। अलीशा चिनॉय, जिन्होंने मेड इन इंडिया से एक देसी पॉप रिवॉल्यूशन ला दिया। उस म्यूजिक वीडियो में मिलिंद सोमन का बॉक्स से निकलना एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। बाबा सहगल, भारत के पहले मेनस्ट्रीम रैपर, जिन्होंने ठंडा ठंडा पानी और दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, कोई नहीं जाने बाबा क्यों धड़के, जैसे गानों से रैप को फनी, फंकी और कैची देसी ट्विस्ट दिया। फिर आए दलेर मेहंदी, पंजाबी पॉप के बादशाह। उनका एनर्जेटिक सिर्फ एक गाना नहीं, एक फेनोमेनन बन गया जिस पर पूरी दुनिया झूमी। एक और यादगार जोड़ी थी कोलोनियल कजन्स की, हरिहरन और लेस्ली लुइस का फ्यूजन प्रोजेक्ट। उन्होंने क्लासिकल और वेस्टर्न साउंड्स को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो इंडियन पॉप में पहले नहीं सुना गया था। उनके गाने सानी धापान ने एक स्पिरिचुअल और ग्लोबल वाइब दी। और हम लकी अली को कैसे भूल सकते हैं। ओ सनम ने उन्हें रातों रात कल्ट फेवरेट बना दिया। यादों में तेरी मजबूर हो गया, ओ सनम। उनकी आवाज में वो दर्द और सफर का एहसास था जो हर युवा सुनने वाले से कनेक्ट कर गया। इसी दौर में यूफोरिया जैसे बैंड ने भी धूम पिचक धूम और
मायरी जैसे गानों से अपनी एक अलग इंडियन रॉक पॉप पहचान बनाई। दुनिया सजा के वो देती वादे कल के मायरी। नए जज्बे और नए एक्सप्रेशन के साथ आए थे। उन्होंने साबित किया कि म्यूजिक सिर्फ फिल्मों का मोहताज नहीं है, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान हो सकती है। उनके गानों में युवाओं की बातें थीं, उनकी अपनी दुनिया, अपनी कहानियां थीं और शायद इसीलिए ये गाने आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। जैसे ही 2000 का दशक शुरू हुआ, बॉलीवुड ने इंडिपेंडेंट पॉप और वेस्टर्न म्यूजिक के प्रभाव को अपने अंदाज में मिलाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा म्यूजिकल फ्यूजन था जहाँ डिस्को की बीट, पॉप का फ्लेयर और फिल्मी एहसास सब एक ही गाने में मिल जाते थे। इस नई बॉलीवुड वेव में हर गाना एक सेलिब्रेशन जैसा लगता था, स्टाइल, एटीट्यूड और ग्रूव से भरपूर। इस दौर ने हमें क्या दिया? सबसे पहले एक बिल्कुल अलग आवाज, हिमेश रेशमिया का नेजल स्वैग। लोग उन्हें या तो पसंद करते थे या उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। आशिक बनाया आपने और तेरा सुरूर जैसे गानों ने उन्हें रातों रात म्यूजिक आइकॉन बना दिया। कैप, जैकेट और हार्ट ब्रेक वाला उनका स्टाइल सबसे अलग था। फिर आई सुनिधि चौहान, जिनकी आवाज में पावर, एनर्जी और एक खास अंदाज था। पीडी जलीले, क्रेजी कियारे और देसी गर्ल जैसे गाने सिर्फ डांस नंबर्स नहीं थे, बल्कि नई, बोल्ड और कॉन्फिडेंट फीमेल एनर्जी का प्रतीक बन गए। और पर्दे के पीछे इंडस्ट्री की धड़कन बने नए दौर के कंपोजर्स विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय और प्रीतम। इन्होंने ग्लोबल पॉप, इलेक्ट्रॉनिक, रॉक और क्लासिकल को इस तरह मिलाया कि बॉलीवुड म्यूजिक का साउंड ही पूरी तरह बदल गया। एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, बॉलीवुड म्यूजिक अब सिर्फ फिल्मों के बैकग्राउंड में बजने वाली धुन नहीं रहा। ये अपने आप में एक पूरा जॉनर बन गया था, जो क्लब्स में बजता था, पार्टीज की जान बनता था और सुनने वालों की प्लेलिस्ट पर राज करता था। रीमिक्स कल्चर का जिक्र। इसी दौरान एक और लहर आई, रीमिक्स कल्चर की। क्लब्स में डीजे कल्चर जोरों पर था। 80 के पुराने मधुर गाने एकदम नए अंदाज में वापस आ रहे थे। बाली सागू, डीजे अकील, डीजे सुकेतु जैसे आर्टिस्ट्स ने पुराने क्लासिक गानों को रीमिक्स करके नई पीढ़ी तक पहुंचाया, ऐसी बीट्स के साथ जो डांस फ्लोर हिला दे। जैसे क्या सूरत है, जिसके बोल थोड़े शरारती थे और वीडियो फंकी था। सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है baby, no one's so sexy in the whole galaxy। नहीं, अभी नहीं, यानी नॉस्टैल्जिया एक नए ट्विस्ट के साथ। और कांटा लगा, जिसका वीडियो और शेफाली जरीवाला का बोल्ड लुक तुरंत एक पॉप कल्चर मोमेंट बन गया। वो स्टेप आज भी सबको याद है ना? और जब बॉलीवुड ने देखा कि रीमिक्स का सीन हिट है, तो उसने भी अपने गानों को जबरदस्त डांस फ्लोर एंथम बना दिया। जैसे इंटेंस बीट्स और बोल्ड विजुअल्स वाला काल धमाल, काल में हम तुम करे धमाल। कॉलेज क्राउड का फेवरेट इट्स टाइम टू डिस्को, ग्रूव और एटीट्यूड का कॉम्बो 10 बहाने और 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए। धूम मचा ले, जहाँ म्यूजिक खुद एक थ्रिल बन गया। ये गाने सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं थे, ये असली पार्टी स्टार्टर थे। इन्होंने हर फंक्शन, शादी, फेस्ट और क्लब में एक अलग ही माहौल बना दिया। डिस्को और पॉप ने एक बात साबित कर दी, म्यूजिक हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। जो बीट्स आज के युवाओं को नई लगती है, उनकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। आज अगर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह जैसे कलाकारों ने इंडियन म्यूजिक सीन को मॉडर्न और इजी बनाया है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन इसकी जमीन तो बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। याद कीजिए उन दिग्गजों को, बप्पी लाहिरी, जिन्होंने डिस्को को बॉलीवुड से मिलवाकर एक नए युग की शुरुआत की। अलीशा चिनॉय, जिनकी मेड इन इंडिया ने फीमेल पॉप को एक सशक्त पहचान दी। बाबा सहगल, जिन्होंने रैप को इंडियन फ्लेवर देकर एक मजेदार अनोखी लहर शुरू की। और दलेर मेहंदी, जिनकी आवाज में पंजाबी शान और पॉप की ताकत दोनों थे। इन कलाकारों ने उस समय जोखिम उठाया जब मेन स्ट्रीम का मतलब सिर्फ फिल्मी गाने हुआ करता था, पर इन्होंने एक नई आवाज, नई लय और नया अंदाज लाकर एक अलग सीन बनाया, जो आज भी जिंदा है। और इस विरासत का सबूत जब कोई डीजे आज भी जिम्मी जिम्मी, मेड इन इंडिया या तुनक तुनक धुन बजाता है, तो डांस फ्लोर सिर्फ नॉस्टैल्जिया से नहीं बल्कि सम्मान से झूम उठता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं है, ये एक विरासत है जो बीट दर बीट बनाई गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रिब्यूट डिस्को और पॉप के उस सुनहरे दौर को, जिसने बॉलीवुड को एक नया अंदाज और एक नई पहचान दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं इस दौर का आपका फेवरेट डिस्को या पॉप गाना कौन सा था और इन गानों से जुड़ी आपकी कौन सी खास यादें हैं।
हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने म्यूजिक लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और नॉस्टैल्जिक कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रूव करते रहिए, वाइब करते रहिए और बॉलीवुड को प्यार करते रहिए।